विद्यार्थियों, छठी कक्षा के हिंदी क्लास में तुम लोगों का पुनः स्वागत है। तुम लोगों ने बहुत से महान व्यक्तियों के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। हम जानते हैं कि असम की उन्नति के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनका नाम श्रद्धा के साथ लिया जा सकता है। उनमें से एक है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले जी। तुम लोगों के पाठ्य पुस्तक पल्लव भाग 1 के अंतर्गत पाठ 5 लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले, इस पाठ को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। छात्र छात्रीসকল, তোমালোকে নিশ্চয় লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ বিষয়ে কিছু কথা জানা। তথাপিও আজি আমাক পাঠৰ মাধ্যমেৰে কি জনাবলৈ বিচৰা হৈছে সেই কথা আমি জানি লওঁ আহাচোন। शाम का समय है। बीनू अपने कमरे में बैठी है। वह बहुत परेशान है। उसे असम के किसी महान व्यक्ति पर निबंध लिखना है, पर वह कुछ लिख नहीं पा रही है। उसने दीदी विशाखा को अपनी परेशानी बताई। शाम का समय माने सन्धियार समय। बीनू अपने कमरे में बैठी है। बीनू निजर कोठात बही आछे। वह बहुत परेशान है। ताई बर चिंतित। क्यों चिंतित हो आछे बीनू? उसे असम के किसी महान व्यक्ति पर निबंध लिखना है, पर वह कुछ लिख नहीं पा रही है। बीनू क्यों चिंतित हो आछे? जे बीनुए अखोमर एजन विशेष बा महान व्यक्तिर ओपरत एखन रचना लिखिब लागे आरु ताई लिखिब परा नाई। हे ताई चिंतित। उसने दीदी विशाखा को अपनी परेशानी बताई। ताई बायक विशाखाक ताई निजर चिंतार कारणटू कले। विशाखा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें एक महान व्यक्ति के बारे में बताती हूँ। वे महान व्यक्ति है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले जी। वे असम के प्रथम मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रभाषा हिंदी के हितैषी थे। उनका जन्म 6 जून 1890 को नौगांव जिले के रहा में हुआ था। उनके पिता का नाम डॉक्टर बुद्धेश्वर बरदले और माता का नाम प्राणेश्वरी देवी था। तो विशाखा ने क्या कहा? विशाखा ने मुस्कुरा और तुम्हारा कम। विशाखा ने मुस्कुरा कर कहा, क्या कहा? मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताती हूँ। विशाखाई मिसिके हाँहि मारि कले, कि कले जे मैं तुम्हाक एजन व्यक्तिर विषये कम माने कब खुजिছোঁ। वे महान व्यक्ति है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले जी। हे महान व्यक्तिजन कोन? तेओं होइसे लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ। वे असम के प्रथम मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रभाषा हिंदी के हितैषी थे। तेओं अखोमर प्रथम मुख्यमंत्री आरु राष्ट्रभाषा हिंदीर हितैषी माने भाल हितैषी माने कि भाल चिंता करोता। उनका जन्म 6 जून 1890 को नगांव जिले के रहा में हुआ था। और तेर जन्म केতিয়া हुइছিল? 1990 सनर 6 जूनत नगांव जिलार रहात। उनके पिता का नाम डॉक्टर बुद्धेश्वर बरदले और माता का नाम प्राणेश्वरी देवी। तेर देउताकर नाम कि आछिल? डॉक्टर बुद्धेश्वर बरदলৈ और माकर नाम प्राणेश्वरी देवी। उनकी प्राथमिक शिक्षा रहा में प्रारंभ हुई। वे एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने सन 1907 में गुवाहाटी के कॉटन कॉलेजिएट स्कूल से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद कॉटन कॉलेज से उन्होंने आईए की परीक्षा पास की। उच्च शिक्षा के लिए वे कोलकाता गए। वहाँ से उन्होंने बीए, एमए और वकालत की उपाधियाँ प्राप्त की। तो कि हल 1990 सनत नगाँव जन्म হৈছিল। देउताकर नाम माक देउताकर नाम आमी इतिमध्ये गम पालो। और प्राथमिक शिक्षा कत হৈছিল? प्राथमिक शिक्षा হৈছিল रहात आरम्भ হৈছিল বুলি কৈছে। वे एक मेधावी छात्र थे। एजन मेधावी छात्र आछिल माने चुका बुद्धिर छात्र। उन्होंने सन 1907 में गुवाहाटी के कॉटन कॉलेजिएट स्कूल से गुवाहाटीर कॉटन कॉलेजिएट स्कूलर परा 1907 सनत गुवाहाटीर कॉटन कॉलेजिएट माने कॉटन कॉलेजिएट हाईस्कूलर परा प्रथम श्रेणीत
मेट्रिक परीक्षा पास करिছিল। उसके बाद कॉटन कॉलेज से उन्होंने आईए की परीक्षा पास की। तार पाছত कॉटन कॉलेजर पৰাই आईए तेতিয়াৰ দিনত কি কোৱা হৈছিল আইএ আমি এতিয়া যেটো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষা বুলি কওঁ তেতিয়া কি বুলি কোৱা হৈছিল আইএ বুলি কোৱা হৈছিল। পৰীক্ষা পাস কৰিলে। উচ্চ শিক্ষা के लिए वो कलकत्ता गए। কলিকতালৈ গ'ল। উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে কলৈ গৈছিল তেওঁ কলিকতালৈ। वहाँ से उन्होंने बीए एमए और वकालत की उपाधियाँ प्राप्त की। तार पৰাই তেওঁ बीए एमए আৰু উকিল হ'বলৈ যেটো মানে আইন পঢ়িবলগীয়া হয় হে আইনী শিক্ষা লাভ কৰিছিল বা উপাধি লাভ কৰিছিল। बीनू ने पूछा दीदी बर्डले जी की रुचि के बारे में जरा बताइए ना। सुनो मैं बताती हूँ। तो बीनुए की सुधिছে बाয়েকক যে दीदी बर्डले जी की रुचि के बारे में। रुचि माने কি रुचि माने হৈছে ৰাপ যিকোনো বিষয়ত ৰাপ থকা মানে তুমি ধৰা কিতাপ এখন পঢ়ি ভাল পোৱা কিছুমানে আকৌ গান গাই ভাল পায় কিছুমানে নাচি ভাল পায় এই সকলোবিলাক ৰুচিৰ ভিতৰত পৰে। এতিয়া কি কৈছে বিনুৱে সেইকাৰণে সুধিছে যে বৰদলৈজীৰ ৰুচিৰ বিষয়ে কওকচোন। তেতিয়া কৈছে गोपीनाथ बरदले एक अच्छे गायक और खिलाड़ी थे। उनकी रुचि नाटक में भी थी। महात्मा गांधी के आह्वान पर वे स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे और उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। तो কি কৈছে যে গোপীনাথ বৰদলে अच्छे गायक তেওঁ এজন ভাল গায়ক আৰু এজন খেলুৱৈ ভাল খেলুৱৈ আছিল। তেওঁৰ ৰুচি নাটকতো আছিল মানে उनकी रुचि नाटक में भी थी। महात्मा गांधी के आह्वान पर वे स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे। उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। এতিয়া কি কৈছে যে মহাত্মা গান্ধীৰ আহ্বানত স্বাধীনতা আন্দোলনত তেওঁ জঁপিয়াই পৰিছিল। যেতিয়া আমাৰ দেশত স্বাধীনতা আন্দোলন হৈছিল সেই আন্দোলনত তেওঁ ভাগ লোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে। আৰু কি কৈছে যে কই বাৰ জেল ভি জানা পৰা আৰু বহুবাৰ জেললৈও যাবলগীয়া হৈছিল। जेल में ही उन्होंने श्री रामचंद्र बुद्धदेव हजरत मोहम्मद आदि जीवनी ग्रंथों की रचना की। उनके द्वारा रचित अन्य 2 ग्रंथ है महात्मा गांधी और अनासक्ति योग। जेल में ही उन्होंने माने जेलत जेतिया তেওঁ আছিল जेलत থাকোতেই কি কৰিছিল শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ বুদ্ধদেৱ হজৰত মোহাম্মদ আদি জীৱনী গ্ৰন্থৰ ৰচনা কৰিছিল। জীৱনী গ্ৰন্থ মানে তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে জীৱনী গ্ৰন্থ কি জীৱনী গ্ৰন্থ হৈছে কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ জীৱন কাহিনী লিখা। उनके द्वारा रचित अन्य 2 ग्रंथ है महात्मा गांधी और अनासक्ति योग। আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা লিখিত আন 2খন কিতাপ হৈছে বা গ্ৰন্থ কি महात्मा गांधी আৰু अनासक्ति योग। दीदी आप उनके वैवाहिक और कर्म जीवन के बारे में जानती है क्या। पुनर बिनुए प्रश्न কৰিছে। बिनुए की प्रश्न কৰিছে बायকক जे दीदी आप उनके वैवाहिक और कर्म जीवन माने विवाहित जीवन और कर्म जीवनर विषय किबा जाने ने। विशाखा ने कहा उत्तर गुवाहाटी के भूमिकांत शर्मा मजिंदार बरुआ की कन्या श्रीमती सुरवाला बरदले से उनकी शादी हुई थी। वे सादा जीवन और उच्च विचार के थे। वे हमेशा असम वासियों की भलाई के लिए काम करते थे। असम की जनता उन्हें बहुत चाहती थी इसलिए उन्हें लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो विशाखा की क्वेश्चन जो विशाखा ने कहा उत्तर गुवाहाटी के भूमिकांत शर्मा मजिमदार बरुआ की कन्या। तो उत्तर गुवाहाटीर भूमिकांत शर्मा मजिमदार बरुआर कन्या श्रीमती सुरबाला बरदলৈৰ লগত তেওঁৰ বিবাহ হৈছিল। वे सादा जीवन और उच्च विचार के थे। सादा जीवन माने তেওঁ সহজ সৰল জীৱন যাপন কৰিছিল আৰু উচ্চ বিচাৰ বা উচ্চ চিন্তাধাৰা আছিল তেওঁৰ। वे हमेशा असमवासियों की भलाई के लिए माने অসমবাসীৰ ভালৰ কাৰণেই তেওঁ সদায় কাম কৰিছিল। असम की जनता उन्हें बहुत चाहती थी और অসমৰ জনতাই তেওঁক বহুত ভাল পাইছিল। इसलिए उन्हें लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। और সেই কাৰণে তেওঁক কি নামেৰে জনা যায় তেওঁক লোকপ্ৰিয় নামেৰে জনা যায়। হে দেখিছা নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বুলি আমি কওঁ কাৰণ তেওঁক মানুহে বহুত ভাল পাইছিল। दीदी बरदले जी ने हिंदी के लिए क्या किया था।
विशाखाक पुनः प्रश्न करिছে बिनुए जे दीदी बर्दले जी ने हिंदी के लिए क्या क्या किया था কি কৰিছিল हिंदीर কাৰণেনো তেওঁ কি কৰিছিল এতিয়া চোৱা কি কৈছে যে अच्छा तो यहाँ भी सुनो बर्दले जी ने 3 नवंबर 1938 को गुवाहाटी में असम राष्ट्रभाषा प्रसार समिति की स्थापना की थी তেতিয়াহ'লে শুনা যে কি কৈছে বৰদলৈজীয়ে মানে বৰদলৈ 3 নৱেম্বৰত 1938 চনৰ 3 নৱেম্বৰত কি কৰিছে গুৱাহাটীত অসম ৰাষ্ট্ৰভাষা প্ৰচাৰ সমিতি স্থাপনা কৰিছিল তোমালোকে নিশ্চয় অসম ৰাষ্ট্ৰভাষা প্ৰচাৰ সমিতিৰ নাম শুনিছা আৰু হেখন কোনে স্থাপন কৰিছিল 1938 চনত গোপীনাথ বৰদলৈ स्थापना কৰিছিল বা স্থাপন কৰিছিল वे इस समिति के प्रथम अध्यक्ष थे और ये समितिर प्रथम अध्यक्ष कोन आसिल गोपीनाथ बरदলৈ उनके प्रयास से सन 1948 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और तेओ प्रयासते तेओर जत्नते की होइছিল 1948 सनत गुवाहाटी विश्वविद्यालय स्थापन होइছিল 5 अगस्त 1950 को उनका स्वर्गवास हुआ भारत सरकार ने सन 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न उपाधि से सम्मानित किया तो 5 अगस्त 1950 सनर 5 अगस्त तेओर मृत्यु होइছিল भारत सरकारे 1999 सनत तेओ मरणोत्तर भावे माने मृत्युर पिছত जेतिया किबा এটা বঁটা দিয়া হয় তেতিয়া মৰণোত্তৰ ভাৱে দিয়া হয় বুলি কোৱা হয় আৰু হেতু भारत रत्न उपाधिৰে তেও সন্মানিত কৰিছিল মৰাৰ পিছত वाह दीदी आपने बड़े संक्षेप में बर्दले जी का संपूर्ण व्यक्तित्व प्रकट कर डाला अब मैं इन पर एक सुंदर निबंध लिख सकती हूँ तेतिया बिनुए कैसे कि कैसे वाह दीदी बायকক प्रशंसा কৰিছে যে কি কৈছে যে আপুনি বৰ ধুনিয়াকৈ সংক্ষেপতে মানে চমুকৈ তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ ওপৰত মানে গোপীনাথ বৰদলৈ ব্যক্তিত্বৰ ওপৰত ধুনিয়াকৈ প্ৰকাশ মানে তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এতিয়া মই সুন্দৰভাৱে এখন ৰচনা লিখিব পাৰিম এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ইতিমধ্যে গোপীনাথ বৰদলৈৰ বিষয়ে বহু কথাই জানিব পাৰিলা নহয়নে আৰু ইয়াত আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে আৰু এটা টুকা তোমালোকে দেখিছা যে स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनता ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की पदवी दी थी वस्तुत भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित हिंदी असमिया बांग्ला तमिल आदि सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं संविधान के 343वें अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा यानी प्रशासनिक कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है तो स्वाधीनता आंदोलনৰ সময়ত দৌৰান মানে সময়ত যে ভাৰতীয় জনতাই হিন্দীক ৰাষ্ট্ৰভাষাৰ পদ দিছিল মানে তেতিয়াৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰভাষা সন্মান লাভ কৰিছিল হিন্দীয়ে भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूचित की আছে सम्मिलित हिंदी অসমীয়া বাংলা তামিল আদি 22টা ভাষা ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষাৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল আৰু সংবিধানৰ 343 অনুচ্ছেদত হিন্দীক ভাৰতৰ ৰাজভাষা আৰু সকলো প্ৰশাসনিক কামকাজৰ ভাষা হিচাপে স্বীকাৰ কৰি লোৱা হৈছিল এখিনি কথা তোমালোকে হিন্দীৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে জানিব পাৰিলা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় পাঠটি বুজি পাইছা আৰু গোপীনাথ বৰদলৈ বিষয়েও ইতিমধ্যে বহু কথা জানিব পাৰিছা এইদৰে তোমালোকে অসমৰ বহুত তেনেকুৱা গণিমানি ব্যক্তি আছে আমি জানো যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা তৰুণৰাম ফুকন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা এনে ধৰণৰ বহু ব্যক্তি আছে যাৰ জীৱনীসমূহ পঢ়ি তোমালোকে বহু কথা শিকিব পাৰিবা তেতিয়াহলে তোমালোকে হেবিলাক পঢ়িবা বুলি মই আশা ৰাখিছো তো विद्यार्थियों आज के लिए मैं अपना पाठ यहीं समाप्त करती हूँ आशा करती हूँ तुम लोग अपने पाठ को ध्यान से पढ़ोगे और सभी बातों को सीखने की प्रयास करोगे आज के लिए यही सही धन्यवाद